नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करेंगे हम दिल्ली इलेक्शन के बारे में। और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ? बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई, या आपने फिर कमाल कर दिखाया है, या कांग्रेस का क्या हाल है? चलिए जानते इस वीडियो में। अगर आप दिल्ली चुनावी नतीजों का विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया की। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा की। 5 फरवरी 2025 को मतदान हुआ। 8 फरवरी को मतगणना के नतीजे सामने आए, जो आज ही आए हैं। कुल 1.56 मतलब 1.56 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1,56,00,000 और 70 विधानसभा सीटों के लिए 699 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। दिल्ली चुनाव आयोग के अनुसार बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों में जीत दर्ज की और 27 साल बाद सत्ता हासिल की है। वहीं आपने केवल 22 सीटों में ही जीत हासिल की है। कांग्रेस इस बार भी जीरो में सिमट गई। दोस्तों, दिल्ली में पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है और आप ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ है। बीजेपी के समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं आम आदमी पार्टी कोई बड़ा झटका साबित हुआ है। बात करें तो कौन से सीट में कौन जीता है। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली सीट से, जहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। वो बीजेपी के परवेश वर्मा से हार गए हैं। वहां पर बीजेपी के परवेश वर्मा जी जीते हैं। और दूसरी जंगपुरा सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। वहीं बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा जीते हैं। वहीं रजौरी गार्डन की बात करें तो आम आदमी पार्टी की धनवती चंदेल चुनाव हारी में बीजेपी का मनजिंदर सिंह सिरसा जीते हैं। पड़गंज की बात करें, पड़गंज में इस बार अवध ओझा जी को लाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। बड़े अच्छे शिक्षक है वो, खासकर हिस्ट्री के, बट वो भी इस बार हार गए। और रविंदर सिंह नेगी जो कि उत्तराखंडी है, उन्होंने बीजेपी से जीत हासिल की है। मोती नगर से बात करें तो आम आदमी पार्टी के शिवचरण गोयल चुनाव हार गए। बीजेपी के हरीश खुराना जीते हैं। छतरपुर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तुअर चुनाव हार गए। बीजेपी के करतार सिंह तौर जीत गए। ग्रेटर कैलाश सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज चुनाव हारे और बीजेपी के शिखा रॉय जीती हैं। अगली बात करें लक्ष्मी नगर सीट से तो आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी चुनाव हार गए। बीजेपी के अभय वर्मा जीत गए हैं। और गांधीनगर सीट से बात करें तो आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी चुनाव हार गए। बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जीत गए हैं। सीमापुरी सीट की बात करें तो बीजेपी की केयू रिंकू चुनाव हारी। वहीं आम आदमी पार्टी की वीर सिंह थिंगाव। और श्रीनगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी की प्रीति जितेंद्र तोमर चुनाव हारी। बीजेपी के तिलक राम गुप्ता जीते हैं। और शालीमार बाग सीट की बात करें तो आम आदमी की वंदना कुमारी चुनाव हारी। बीजेपी के रेखा गुप्ता जीती हैं। राजेंद्र नगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक, इतने बड़े कैंडिडेट थे, वो भी हार गए। बीजेपी के उमंग बजाज जीते हैं। संगम बिहार सीट से आम आदमी के दिनेश मोहनिया चुनाव हारे हैं। बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी जीते हैं। बट कालकाजी जो सीट है वहां से बीजेपी के रमेश मिथुड़ी जी चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी की आतिशी चुनाव जीती है, जो आम आदमी की लास्ट मुख्यमंत्री भी थी। और भवरपुर की सीट से बात करें तो बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ चुनाव हारे। आम आदमी पार्टी के गोपाल रॉय जीते हैं। किरारी सीट से बात करें तो बीजेपी के बजरंग शुक्ला चुनाव हारे। आम आदमी के अनिल झा जीते हैं। सदर बाजार से भी बीजेपी हार चुके हैं, जिसमें मनोज कुमार जिंदल थे। और आम आदमी पार्टी के सोमदत्त जीते हैं। चांदनी चौक से की बात करें तो सतीश जैन जो बीजेपी थे वो चुनाव हार गए। और आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह साहनी जीते हैं। तिलक नगर की बात करें तो बीजेपी की श्वेता सैनी चुनाव हारी हुई। आम आदमी के जर्नैल सिंह जीते हैं। और इस तरीके से आम आदमी के बड़े बड़े नेता हार चुके हैं। और खुद मेन
जैसे मुस्तफाबाद सीट है, वहाँ से आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान चुनाव जो है हार गए हैं। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट हैं जो लगातार 4-5 बार चुनाव जीत गए, लेकिन वो इस बार यहाँ से भी मुस्तफाबाद से भी जीत गए हैं। वो भी उत्तराखंड से आते हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से शायद। आदर्श नगर सीट से मुकेश कुमार गोयल चुनाव हारे हुए, बीजेपी के राजकुमार भट्टे जीते हैं। और इस तरीके से जो और बड़े नेता थे उसमें जैसे बुराड़ी सीट से जेडीयू के शैलेंद्र कुमार चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी के संजीव झा चुनाव जीते हैं। और उसके अलावा बड़े नेताओं में जैसे करावल नगर सीट से जो था आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी चुनाव हारे हैं, वहीं बीजेपी के कपिल मिश्रा चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती चुनाव हार गए जो आम आदमी पार्टी से थे, सोमनाथ भारती, वहीं बीजेपी के सतीश उपाध्याय चुनाव जीत गए हैं। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है इस बार, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता उनके चुनाव हार चुके हैं। वहीं ओखला सीट से बोला था बीजेपी के मनीष चौधरी चुनाव हारे, आम आदमी के अमानतुल्लाह खान भी चुनाव वो जीत चुके हैं। और इस तरीके से शहपुर बस्ती की बात करें जो बहुत ट्रेंड में थी, वहाँ से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हार चुके हैं, बीजेपी के कर्नल सिंह चुनाव जीते हैं। इस तरीके से उत्तम नगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पूजा बलियान चुनाव हारे, बीजेपी के पवन शर्मा चुनाव जीते हैं। बाजीपुर सीट से राकेश गुप्ता चुनाव हारे, बीजेपी के पूनम शर्मा चुनाव जीती हैं। इस तरीके से 70 सीटों का जो रुझान है वो आ चुका है। तो ये दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। इस जीत के जितने मायने हो सकते हैं, क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी को दोबारा दिल्ली में वापसी मिली है। अब देखते हैं आगे, अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, किस तरह बीजेपी अपनी सरकार चलाती है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।